श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो 2023 में 13 जुलाई को दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस एकादशी का नाम, इसका महत्व और इसकी कथा आज हम आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अब आते हैं कि नाम क्या है इस एकादशी का। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी या कामिका एकादशी बोला जाता है। इस बार यह एकादशी 13 जुलाई 2023 को गुरुवार के दिन पड़ रही है। दिन गुरुवार 13 अगस्त को इस दिन इस एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आते हैं इसकी कथा पर। तो युद्ध समाप्ति के बाद युधिष्ठिर और पांडव भगवान कृष्ण के साथ बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, हमने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे देवशयनी एकादशी बोला जाता है, उसका महत्व तो सुन लिया। अब कृपया करके चतुर्मास के श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो पड़ती है उसके बारे में बताइए कि उसे क्या बोला जाता है, उसका महत्व क्या है और उसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनिए। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, लोक हित के लिए तुमने ये अति उत्तम प्रश्न किया है। अब इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि इस कथा को सुनने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान ब्रह्मा नारद से कहते हैं कि हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी या कामदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी धन, वैभव, ऐश्वर्य देने वाली होती है एवं प्राणी के समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। इस एकादशी की कथा को अगर कोई भूल से भी सुन लेता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन इत्यादि हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। हे नारद, जो फल काशी, गंगा, नैवारण्य और पुष्कर में मिलता है, जो फल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, जो फल समुद्र, वन समेत पृथ्वी दान करने से मिलता है, और जो फल सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से सहज ही मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य, पितृ आदि सभी पूजित हो जाते हैं। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत में जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक भगवान को तुलसी दल का भोग लगाते हैं, वह संसार के समस्त पापों से दूर रहता है। तुलसी दल का पूजन का फल 4 भार चांदी, 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं और उन्हें सूर्य लोक में भी करोड़ों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि जैसे पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को पूरे यत्न पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी का महत्व श्रद्धा से सुनने या पढ़ने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे कुंती नंदन युधिष्ठिर, हे महाराज युधिष्ठिर, ये इस एकादशी का महत्व है। तब युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे माधव,
इस एकादशी को मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस प्रकार इसका व्रत करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के दिन भगवान व्यक्ति को भगवान श्री हरि का चतुर्भुज रूप, जिसमें वो शंख गदा चक्र इत्यादि लिए हुए होते हैं, उनका पूजन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भगवान की उपासना करनी चाहिए एवं संध्या समय तुलसी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी को दीपक अवश्य ही रखना चाहिए, लेकिन इस दिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए। ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण शांत होते हैं। तो युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करते हैं कि भगवान, इस एकादशी की कथा तो सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुनाते हैं कि हे कुंती नंदन युधिष्ठिर, सुनिए। किसी गांव में एक क्षत्रिय निवास करता था जो स्वभाव से क्रोधी था। एक बार किसी बात पर उसकी एक ब्राह्मण से बहस हुई, जिसके कारण क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या कर दी और उसे ब्रह्म हत्या लगी। उसके प्रायश्चित स्वरूप क्षत्रिय ने कहा कि इन ब्राह्मण की अंत्येष्टि का मुझे करनी चाहिए, परंतु अन्य सभी ब्राह्मणों ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया कि आपको ब्रह्म हत्या लगी है, इसलिए आप इसके लायक नहीं हैं। तब उन क्षत्रिय ने विनती की उन ब्राह्मणों से कि मुझे कृपया करके ये बताइए कि इस ब्रह्म हत्या से कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी। तब उन ब्राह्मणों ने बताया कि आप श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहा जाता है, उसका यत्न पूर्वक व्रत कीजिए। फिर उस व्रत का पारण कीजिए। उस एकादशी के प्रभाव से आप ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर उन क्षत्रिय ने श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को यत्न पूर्वक भगवान का व्रत किया। व्रत करने के बाद भगवान का पूजन किया एवं पूरी रात्रि भगवत भजन में लगा दी। सुबह जब उन्होंने व्रत का पारण किया तो वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। अगले ही दिन उनके स्वप्न में भगवान श्री हरि आए और उन्होंने उन क्षत्रिय को बताया कि आप ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो चुके हैं। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है और इस लोक में मनुष्य के सुख, समृद्धि, धन वैभव में वृद्धि करने वाली है एवं समय काल पूर्ण होने के बाद उस व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज के मन को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ और उन्होंने इस एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। मित्रों, कामिका या कामदा एकादशी के व्रत की कथा यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।